हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? वायर्स एंड केबल्स स्टॉक्स के बारे में। क्योंकि आज जब बाजार दोस्तों इतना शानदार था, जब निफ्टी में आपको मोर देन 250 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है, तब ये पूरा जो सेक्टर था आज आप कह सकते हैं गिरता हुआ नजर आया। भले ही उसमें हेवल्स हो, पॉलीकैब हो, केईआई हो, सबके अंदर दोस्तों आपने गिरावट देखी, सारे शेयर्स गिरते हुए देखे। और इसके पीछे का कारण क्या है वो हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज आप देखिए केईआई का शेयर 12.65% नीचे ट्रेड कर रहा है। करीबन 12% से ज़्यादा की गिरावट हमको केईआई के अंदर देखने को मिली है। गिरावट यहीं आपको पॉलीकैब में देखने को मिलेगी मोर देन 6.17% की। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो 335 रुपये आज के दिन गिरता हुआ नज़र आ गया। इसके अलावा हैवल्स 3.72% तक फॉल करता हुआ दिखा है आज के दिन, जब जैसे मैं कह रहा हूँ जो बाजार है वो 1.24% ऊपर बंद हुआ है। 1% ज़्यादा की दोस्तों निफ्टी में तेज़ी होने के बावजूद भी दोस्तों जो स्टॉक्स थे वहाँ पर आप कह सकते हैं इतना प्रेशर था कि यहाँ पे तो 12% तक की गिरावट देखने को मिल गई, यहाँ पर 6-7% की गिरावट देखने को मिल गई और यहाँ पर 4% तक की गिरावट देखने को मिल गई। तो क्या हुआ जो आज वायर्स और केबल स्टॉक्स के अंदर इस प्रकार का बड़ा फॉल हमको आता हुआ नजर आया? सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो देखिए हुआ क्या है, अडानी ग्रुप ने दोस्तों एंट्री ली है केबल्स और वायर्स बिजनेस के अंदर थ्रू न्यू जॉइंट वेंचर। जी हाँ, एक नया जॉइंट वेंचर है जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अडानी ग्रुप। और इसके कारण हुआ क्या, पॉलीकैब, आरआर केबल, ये सब स्टॉक्स के अंदर बड़ा शॉक लग गया और ये सारे शेयर्स दोस्तों गिरते हुए दिख गए। सो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज ने एक अनाउंसमेंट करी है कि एक नया जॉइंट वेंचर कंपनी प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड के साथ ये डालने वाले हैं थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी कच कॉपर लिमिटेड। ये एक नया जॉइंट वेंचर हमको देखने को मिलेगा और ये जॉइंट वेंचर कह सकते हैं अभी तो दोस्तों सिर्फ अनाउंस हुआ है और ये सभी शेयर्स के अंदर आपको इस प्रकार का बड़ा फॉल देखने को मिल गया है। पहले तो हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो KCL है वो करीबन 50% इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा उनके पास रहेगा। जो नया यहाँ पर कह सकते हैं जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल रहेगी ये 10 लाख रुपये रहेगी और 10 लाख को डिवाइड किया जाएगा इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 50-50%। तो 50-50 वेंचर दोस्तों ये रहने वाला है मेजरली। लेकिन आप समझिए, जब भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर आती है कि ये नया ग्रुप जो है वो इसके अंदर एंट्री ले रहा है, ये नया ग्रुप जो इसके अंदर एंट्री ले रहा है, आप देखिए किस तरीके से शेयर्स गिरते हैं। और ये पहली बार दोस्तों नहीं हुआ है वायर्स और केबल्स बिजनेस के साथ जिसमें ये गिरावट आपको देखने को मिली है। हाल ही में दोस्तों आपको याद होगा आदित्य बिरला ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट किया था, जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसने भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया था कि करीबन 1800 करोड़ रुपए ये निवेश करने वाले हैं अगले 2 सालों के अंदर वायर्स और केबल्स बिजनेस के अंदर। और उस दिन भी हुआ क्या था, ब्लड बाथ देखने को मिल गया था सभी शेयर्स के अंदर। 20% तक दोस्तों उस दिन स्टॉक गिर गए थे। आज इतना नहीं गिरे ये बात अलग है, लेकिन स्टिल आप देखिए KI का शेयर तो 12% गिरा ही है, राइट। वहाँ पर तो कह सकते हैं कुछ भी आपको गिरावट कम देखने को नहीं मिली, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसीलिए अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो 33% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और मेजरली याद रखिएगा, करेक्शन जो आता हुआ नजर आया है उसके पीछे का खबर के कारण गिरावट आप समझ सकते हैं। वैल्यूएशंस ठीक है कंपनी की, कह सकते हैं नीचे आई है, 40 का पी स्टिल कंपनी लेती है, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा जिस तरीके से दोस्तों इनके बिजनेसेस को थ्रेट महसूस होता है कि कोई भी नया प्लेयर आता है और ऐसा मार्केट रिएक्शन देता है कि देखिए कल तक इनका बिजनेस बचेगा ही नहीं, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श आता है। आप लास्ट 6 महीने में देखिए 22% पॉलीकैब टूटा है और मेजरली जो गिरावट आपको देखने को मिली है अगेन वही न्यूज़ बेस्ड। बाजार गिरा, उसमें तो गिरावट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही, लेकिन जैसे ही वो खबर निकल कर आई कि ये प्लेयर एंट्री ले रहा है, अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आ गया। सो मार्केट्स जिस तरीके से दोस्तों रिएक्शन देता है वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी हार्श है, बट ये रिएक्शन मेजरली दोस्तों आता हुआ दिखा है। उसके पीछे का रीज़न जो अभी रहा मुझे समझ में आता है वो ये है कि जिस तरीके से दोस्तों एशियन पेंट्स के साथ हमको देखने को मिला कि आदित्य बिरला ग्रुप ने एंट्री ली और एशियन पेंट्स का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा जाना शिफ्ट हुआ, कंपटीशन फिर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ गया। और अब यही दोस्तों एक जो टेंशन है वो इसी इंडस्ट्री में बनी हुई है। और अब तो आप समझिए आदित्य बिरला ग्रुप ये भी अपने आप में देखिए बड़ा ग्रुप है और अडानी ग्रुप सब जानते ही है। तो जो दो बड़े ग्रुप दोस्तों एंट्री लेते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी तो इन्होंने कहा है कि ये एंट्री लेंगे, अभी देखिए इन दोनों ग्रुप्स के पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी ऑन फील्ड नहीं है।
अभी तो पैसा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए, आदित्य बिरला ग्रुप में अल्ट्राटेक सीमेंट ने तो बताया था कि हम 1800 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। अभी तक दोस्तों जो अडानी ग्रुप है उन्होंने तो डिस्क्लोज भी नहीं किया कि वो कितना पैसा खर्च करने वाले, कितना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले, किस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पूरे बिजनेस के अंदर वो डालेंगे, किस तरीके की कैपिटल वो डिप्लॉय करेंगे। तो जब तक हमको ये पता ही नहीं है, बट स्टिल यही देखिए मार्केट्स की खास बात होती है कि रिएक्शन हमेशा दोस्तों इसी तरीके का आता है। 27 फरवरी को दोस्तों के इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू दिया था CNBC TV 18 को, और उसमें दोस्तों जो उनके CMD थे अनिल गुप्ता, उन्होंने मेंशन किया था कि अगर अल्ट्राटेक भी मान लीजिए आता है तो कम से कम उनको 3 साल तो 3 साल का तो समय लगेगा उनके ऑपरेशन स्टार्ट करने में। और जो केबल्स और वायर का बिजनेस है उसमें अभी भी वो मानते हैं कि काफ़ी जगह है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर जितनी भी कंपनीज उन्होंने 100% सब कुछ ले रखा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भी जगह है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर आप नई एंट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 3 साल का समय लगेगा यहाँ पर अपने आप को जमाने में, और उसके बाद जाकर ये बात ध्यान रखिए आपके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपका किस तरीके से बिजनेस रफ्तार पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, आपका प्रोडक्ट कितना वाइडली एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, ये सब अपने आप में देखिए क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स ने गिरावट दिखाई। RR केबल के दोस्तों जो CFO थे राजेश जैन, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि अल्ट्राटेक की एंट्रीज इनटू द स्पेस इज़ नॉट एज बैड एज द मार्केट फियर्स। उन्होंने ये कहा था कि अगर अल्ट्राटेक एंट्री ले रहा है तो उसको उतना ख़राब नहीं देखना चाहिए जितना मार्केट्स ने देखा। बल्कि एलारा कैपिटल की जो वाइस प्रेसिडेंट है हर्षित कपाड़िया, उन्होंने ये कहा था कि वो अभी कॉशियस रहेंगे ऑन द केबल एंड वायर स्पेस फॉर नाउ, एंड दैट देयर कुड बी सम डिक्लाइन इन दिस स्पेस वंस अल्ट्राटेक स्ट्रेटजी अनफोल्ड्स। सो बाजार को डर क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही हो सकता है आपका कि अगर 3 साल का समय लगेगा तो फिर मार्केट्स में इतना फियर क्यों है? देखिए, रीज़न है इनके मार्जिन्स। एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों जब नया प्लेयर हमको आता हुआ नजर आएगा, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अल्ट्राटेक आता है, राइट। अगर दोस्तों अल्ट्राटेक आता है मार्केट्स के अंदर तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्जिन्स को डेफिनेटली अल्ट्राटेक डैमेज करेगा बाकी कंपनीज के। हो सकता है कि देखिए सस्ते यहाँ पर कंपनी चीज़ें को बेचे, क्वालिटी सही रखे लेकिन चीज़ों को सस्ता बेचे, ये एक्सपेक्टेशन है। तो होगा क्या, बाकी कंपनीज को भी दोस्तों अपने मार्जिन्स को कम करना पड़ेगा। बाकी कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी प्राइसिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे, कम करनी पड़ेगी। ये करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा टू रिमेन रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री। और वही दोस्तों मार्केट का सबसे बड़ा फियर है कि ये जो कंपनीज भी मार्जिन लेती है, फॉर एग्जांपल KI के भी मार्जिन है 10-11% के आसपास, ठीक है, 10-11% के आसपास के मार्जिन है। और अगर आप देखेंगे ओवर टाइम कंपनी के मार्जिन मेंटेन रहे। अब अगर देखिए, क्योंकि अल्ट्राटेक नई कंपनी रहेगी इसके अंदर, अगर वो अपना मार्जिन 7-8% रखती है और सेल्स को बढ़ा देती है तो सीधा सीधा डैमेज कहाँ पर जाएगा? डैमेज इन कंपनीज पे जाएगा। फिर हो सकता है कि इनको भी दोस्तों अपने मार्जिन्स को नीचे लाना पड़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को और कम करना पड़े। अब ये एक्सपेक्टेशंस है, ये बात ध्यान रखिए, कोई 100% ऐसा होगा नहीं होगा ये कहना अभी अपने आप में मुश्किल है। ये समय बताएगा कि आगे होगा क्या। लेकिन वही देखिए मार्केट को एक फियर है और इसीलिए आप समझ सकते हैं आज स्टॉक्स में इस प्रकार का फॉल देखने को मिला। सो अब देखते देखिए आगे होता क्या है, बिकॉज अपने आप में देखिए रिएक्शन तो आ गया और ख़राब मार्केट्स में मतलब मार्केट्स अच्छे थे उसके बावजूद भी ख़राब परफॉर्मेंस करा। अगर आज मार्केट ख़राब होते तब तो पता नहीं क्या देखिए सिचुएशन होती इन स्टॉक्स की। तो अब लेट्स की आगे चल के होता क्या है। बाकी देखिए गिरावट तो आपको साफ साफ देखने को अच्छी खासी मिल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।